जय भीम, नमो बुद्धाय। आज आपको साकेत अयोध्या की ऐतिहासिकता के विषय में बताया जाएगा। अभी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी देश में दंगा किया जा रहा है और उसको लेकर के पूरे भारत को बूचड़खाना कुछ लोगों ने बना दिया है। अभी देखने में आया कि 1990 में जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम मंदिर, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे बोला और पूरे देश में हिंसक घटनाएं की और मुसलमानों के खिलाफ एक मैसेज दिया कि मुसलमानों को मारो, ये विदेशी ने भगाओ, ऐसा करके मैसेज दिया। और अभी जैसे कि 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। बाबरी मस्जिद आज आइए हम जानेंगे कि आज इस विषय में कि बाबरी मस्जिद का विषय क्या है। एक्चुअली में अभी जैसे कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था अयोध्या मामले में, उसके 3 भाग किए गए थे। एक जो टुकड़ा है वो बाबरी मस्जिद को दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। एक हिस्सा रामलला को दिया जाएगा, एक जो अखाड़ा है वहाँ पर उसको दिया जाएगा। लेकिन हिंदू लोगों ने उसको नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में केस ले गए। अभी ASI जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसने 95, 96 में और 98 तक जो खुदाई की उसमें लगभग 1600 बुद्ध की मूर्तियां निकली 95, 96 में, और बुद्ध के अवशेष निकले, जिससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पहले मंदिर या मस्जिद के अवशेष नहीं थे। एक्चुअली में वो एक बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर, बुद्ध विहार, ये एक मोनेस्ट्री यानी कि बौद्धों का एक कॉलेज वहाँ रहा है। ऐसे 1600 अवशेष निकले जो ASI के पास है, भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मुकदमा आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ASI भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को नकारते हुए और सभी कानूनी और लीगल पहलुओं को नकारते हुए एक तरफा तुगल की फरमान दे दिया कि वहां पर सिर्फ राम मंदिर ही बनाया जाएगा, जबकि वहां राम का कोई अवशेष नहीं था। राम नाम का कोई राजा भारत में पैदा नहीं हुआ और अयोध्या में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारत में अयोध्या नाम का कोई शहर था भी नहीं। आज जिसे बताया जाता है उसका नाम ऐतिहासिक साकेत है। जबरदस्ती उसको अयोध्या बनाया गया। तो हुआ क्या, एक्चुअली में उसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, क्यों वहां अवशेष निकल रहे बुद्ध के। अभी पिछले महीने जून में जो वहां निकल रहे थे, मई और जून में जो समतीकरण किया जा रहा है राम मंदिर का, और वहां जो अवशेष निकले समतीकरण में, तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां और गौतम बुद्ध के बुद्ध विहार के पिलर के स्तंभ और उसकी छतें और उसके मचान जो बैठने के लिए कमल पुष्प बनाया जाता था, वो सारे निकल रहे हैं, पद्मासन वगैरह निकल रहे हैं। तो उसको तुरंत छुपा दिया गया है और उसको गिट्टी बना करके तोड़ दिया गया है और तोड़ा जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका ये विषय क्या है। तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका जो साकेत और अयोध्या का इतिहास है। गौतम बुद्ध के समकालीन एक राजा थे साकेत नगरी के, जिसका नाम राजा प्रसेनजीत था, और वो उनके राज्य में 2 बड़े शहर आते थे, साकेत और श्रावस्ती, और सबको मिलाकर जो उनका शासन था वो महाकौशल कहा जाता था, कौशल राज्य के नाम से कहा जाता था। वहाँ की एक लड़की थी जिसका नाम विशाखा था। विशाखा को बाद में मिगार माता कहा जाता है, जो श्रावस्ती की लड़ने वाली थी। वो श्रावस्ती, उसकी शादी साकेत में हुई, वो साकेत चली आई और वहाँ गौतम बुद्ध के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ बनाया, जिसे मणि पर्वत कहा जाता है आज की तारीख में। और वहाँ गौतम बुद्ध के धातु दांत, यानी कि जब गौतम बुद्ध का देहांत हुआ तो उनके दांत का अवशेष वहाँ रखा हुआ है मणि पर्वत में, जिसे सीता का उसको बोलते हैं कि ये सीता की वो है, रसोई है या खजाना उसको बोल देते हैं। लेकिन वहाँ पर गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है। वहाँ राजा प्रसेनजीत की जो रानी खेमा थी, उसने गौतम बुद्ध को बुलाने के लिए, जब साकेत में पहली बार गौतम बुद्ध आए तो एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार बनाकर रानी खेमा ने उनको, राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध को भेंट किया। वहाँ वो आपको आज उसके अवशेष आज वहाँ मिलेंगे। उसके बाद जो जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, जो गुम्बद तोड़े गए हैं, जो आज भी दिखाई देते हैं, जो विवाद की वजह है, एक्चुअली में वो कोई बाबरी मस्जिद नहीं है, वो एक बौद्ध मठ शांति स्तूप के अवशेष हैं। जो गोल गुम्बद बनाया जाता है वो शांति स्तूप का होता है। जो एक से अधिक क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ सम्राट अशोका ने एक मोनेस्ट्री बनाई थी, यानी कि एक विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट बनाया था, बौद्धों का एक विश्वविद्यालय बनाया था। उसके जो मठाधीश थे वो आचार्य धर्मसेन बावरिया थे। भारत की वर्तमान भंगी जाति में एक उपजाति होती है जिसको सासी कहा जाता है, जो गाजियाबाद दिल्ली में मेरे बहुत सारे परिचित हैं। तो उनका एक गोत्र होता है बावरिया, और भंगी जाति के लोगों में कुछ देवताओं की पूजा होती है, जैसे सबल सिंह बावरी, केसर बावरिया,
और ये 5 भाई हैं और छठा इनका एक भांजा। इनकी जो बावरिया इनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि ये इनके जातीय देवता हो गए हैं। तो इस वजह से जो धर्मसेन बावरिया थे वो धर्मसेन बावरी के नाम से जाने जाते थे और फिर बावरी मठ के नाम से उनको उस स्थान को जाना गया। बावरी मठ के नाम से उसको बाद में बावरी मस्जिद के नाम से कहा जाने लगा। ये तो उसका इतिहास है। लेकिन अभी 1818 में लॉर्ड कनिंघम ने जब वहाँ खुदाई की तो वहाँ उन्होंने बताया कि यहाँ गौतम बुद्ध का बुद्ध विहार बना हुआ था, यहाँ मोनेस्ट्री थी और यहाँ गौतम बुद्ध का एक दांत यहाँ रखा हुआ है जिसे आज मणि पर्वत कहे जाते हैं। जहाँ गौतम बुद्ध की 22 फीट की आज मूर्ति है जिसे वहाँ का जो जिला अधिकारी है समय समय पर और शासन के लोग हैं और आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो उसको आधी रात में क्रेन से उठा करके मूर्ति को घाघर नदी में जिसे जबरदस्ती सरयू कहा जाता है उस घाघर नदी में डाल दिया जाता है गौतम बुद्ध की मूर्ति को। तो ये वहाँ का जो है कि वहाँ जो बाबरी विवाद है एक्चुअली में बाबरी मस्जिद वहाँ कोई नहीं हुई है। बाबरी बौद्ध मठ के जो आचार्य धर्मसेन बावरिया थे, बावरिया को बाबरी कहा जाता है और बाबरी मठ के नाम से बाबरी मस्जिद उसको आज तक बोला जाता रहा है। तो ये सीधे सीधे एक तरीके मतलब जो खुदाई में अवशेष मिले हैं जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ये एक विवाद को जन्म देने का इन हिंदू लोगों का आरएसएस ने एक गुंडागर्दी करने का एक भारत पर कब्जा करने का एक प्रोपेगेंडा अपना रखा है। इन लोगों ने पहले ही यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध के अवशेषों को मंदिरों को तोड़ा जिसे राजा राम कहा जाता है। भारत में राजा राम के नाम से कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। एक्चुअली में उसका नाम पुष्यमित्र शुंग है। उसने 10वें बौद्ध राजा सम्राट भरतर्थ की हत्या की उसके सेनापति बन करके और फिर उसको धोखे से कत्ल कर दिया और मगध से भाग करके उसने साकेत को राजधानी बनाया और बिना युद्ध के राजा बनने के कारण साकेत का नाम बदलकर उसने अयोध्या रखा यानी कि अयुद्ध बिना युद्ध के जीता हुआ है बिना युद्ध के अयुद्ध से अयोध्या बना। और उसके बाद उसने बौद्धों का 21 बार नरसंहार किया और इतिहास में आप पढ़ते हैं कि एक परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। ये वही परशुराम है जिसको पुष्यमित्र शुंग जिसको परशुराम किया है। 21 बार क्षत्रियों का बीज नाश करने का तात्पर्य है कि उसने 21 बार बौद्धों का नरसंहार किया पूरे देश में। और सम्राट अशोक ने जो 84,000 बौद्ध स्तूप मंदिर अवशेष बनाए उनको तोड़ दिया। उनको जितने भी आज खंडर हैं और जितने भी आज मंदिर हैं जैसे कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ बौद्ध मंदिर है। आपका जो नासिक का काला राम मंदिर है वो गौतम अशोक के बनाया हुआ गौतम बुद्ध का मंदिर है। और केदारनाथ बद्रीनाथ सोमनाथ जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे के सारे सम्राट अशोक के बनाए हुए बौद्ध मंदिर है। उन पर जबरदस्ती इन लोगों ने कब्जा किया है और जितने भी मारा काटा गया है इनको नेस्तनाबूद किया गया है। अभी महाबोधि महावीर जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था वहाँ का भी जो प्रशासनिक जो है वो आरएसएस के हाथ में है। महाबोधि सोसाइटी जो है जो श्रीलंका की है 1890 में अनागरी धम्मपाल जी ने श्रीलंका से आकर वो महाबोधि सोसाइटी बनाई। लेकिन जब से और अनागरिक धम्मपाल के जीवन काल तक लगभग 200 बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया और उनको कभी भी हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उनको विष्णु का मंदिर बताया जाता रहा था। आज 50-50 प्रशासन काम कर रहा है लेकिन वो बौद्धों के एकाधिकार में नहीं है। ये गुंडागर्दी है। और ये क्यों हो रहा है? जहाँ गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया सारनाथ जो वाराणसी में है वो भी आज बौद्धों के हाथ में नहीं है। आज 50-50 प्रशासन में आरएसएस और महाबोधि सोसाइटी के लोग मिलकर काम करते हैं। कुशीनारा जहाँ बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ वो भी क्षेत्र आज आरएसएस और महाबोधि सोसाइटी के 50-50 प्रशासन क्षेत्र में है। आज बौद्धों का हास हो रहा है और बौद्धों का कोई भी जो अधिकार नहीं मिल रहा है और बौद्धों का कोई कानून भी नहीं है। बौद्धों को हिंदू कानून के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं इनका अधिकार नहीं मिल रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो SC BC के लोग हैं जो भारत में 80-85% अपने आप को कहते हैं ये हिंदू नहीं है और ये जबरन गुलामी के कारण हिंदू बने हुए हैं। इसलिए जब तक ये हिंदू रहेंगे इनको मारा काटा जाता रहेगा। इनका कोई भविष्य नहीं बनेगा, अंधकार में ही रहेंगे। आज जितनी भी सरकार गुंडागर्दी कर रही है वो इसलिए कर रही है कि ये SC BC के लोग गुलाम हैं और ये सोए हुए हैं, ये धार्मिक गुलाम और ये क्रांति नहीं कर सकते। तो ये कैसे इनका अधिकार मिलेगा? इनका अधिकार इनको मिलेगा जब ये सभी SC BC के जितने भी लोग हैं हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध बन जाएं और ये हिंदू कानून के अंतर्गत संचालित होना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं की तैनाती बंद हो जाए। अभी भारत की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट में सारे हिंदू हैं और ब्राह्मण कभी भी न्यायिक चरित्र नहीं होता ब्राह्मणों के अंदर।
अंग्रेज ब्राह्मणों को कभी भी जज नहीं बनाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये बेईमानी करते हैं। इसलिए आज वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है कि भारत में न्याय नहीं गुंडागर्दी चलती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। ASI के सारे भारत प्रोटोकॉल की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए राम मंदिर का बनाने का फैसला, ये फैसला है, ये न्याय नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए हमें कानून से कभी न्याय नहीं तो मिला है, ना मिलेगा। हम लोगों को जब तक हमारे लोग कानून में जज हमारे लोग ना बने, तब तक हम कानून का बहिष्कार कर सकते हैं। भारत की सरकार विदेशियों की सरकार, जो हिंदू हैं ये विदेशी हैं, यहूदी हैं। हिंदू लोग कभी भारतीय नहीं थे, ये यहूदी हैं। और ये लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये यहूदी कौम के लोग हैं। ये इसलिए यहाँ पर जमे हुए बैठे हैं क्योंकि हम लोग बुद्धिहीन लोग हैं। हम अपने ही विचारों को नहीं फॉलो करते हैं, हम अपने आप को संगठित नहीं करते, हम बेकार की बातों में पड़ जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो SC BC के लोग हैं, अगर वो न्याय पाना चाहते हैं, अगर वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पाना चाहते हैं, तो तत्काल अविलंब वो हिंदू धर्म का त्याग कर दें, अपने पूर्वजों के धर्म बुद्ध धर्म में आ जाएं और सारे पाखंड छोड़ दें, और वो पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। वो सरकार को वोट ना करें। जब तक हिंदू सरकार है उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जज हिंदू हैं उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। भारत की आर्मी में जब तक हिंदू फौजी रहेंगे, तब तक विदेशी जो सरकारें हैं वो भारत की सीमा पर अतिक्रमण जैसे चाइना आज कर रहा है वो करती रहेगी, क्योंकि हिंदू कभी सूरवीर नहीं, कभी लड़ने वाली कौम नहीं रहा है। सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही सूरवीर होते हैं, बहादुर होते हैं, उन्हें आर्मी में जाना चाहिए। और भारत के सभी प्रदेशों से पुलिस विभाग में हिंदू को नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू रहेगा तो वो अत्याचार ही करेगा। जैसे अभी वर्तमान में देखें तो जहाँ भी शेड्यूल कास्ट के लोग की झुग्गी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि पुलिस अत्याचारों के साथ मिल करके आग लगवाती है और उनके घर जलाने के बाद फिर रात को उन्हीं को पकड़ने आ जाती है। ये पुलिस का व्यवहार है। अभी 2 अप्रैल को जब जेल भरो आंदोलन एक आंदोलन चलाया गया तो लोगों को पकड़कर पुलिस के CO, SSP, IPS अधिकारी डॉक्टर अंबेडकर को माँ बहन की गालियां देते हैं और कहते हैं आओ सालो तुमको अंबेडकर बनाऊंगा। IPS अधिकारी इस तरह के अल्फाज निकालते हैं एक भद्दा संविधान निर्माता के खिलाफ, तो आप समझिए कि आपके साथ वो क्या न्याय कर पाएंगे। तो आज यहीं तक, बाकी जो भी सवाल होगा मैं कमेंट आप करें और मैं उसका जवाब दूंगा। जय भीम, जय भारत।